नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग को आज मैं पीपल के पेड़ के बारे में और इसका इतिहास और इसका उपयोगिता के बारे में बताना जा रहा हूँ। कृपया अंतिम तक सुनकर और देखकर मेरा वीडियो को साथ दीजिएगा। साथ ही अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कर देना ज़रूर। चलते हैं पीपल के पेड़ के इतिहास और उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। पीपल का पेड़, जिसे संस्कृत में अश्वत्थ कहा जाता है, भारतीय संस्कृति, इतिहास और चिकित्सा विज्ञान में अत्यंत पवित्र और उपयोगी माना गया है। इसका वैज्ञानिक नाम फिकस रिलिगस है और यह मोरासी कुल का पौधा है। यह वृक्ष प्राचीन काल से ही भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक हिस्सों में पाया जाता है। इसकी पहचान इसके चौड़े दिल के आकार के पत्तों और विशाल छत्राकार छाया से होती है। पीपल को देव वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि यह न केवल पर्यावरण के लिए अमूल्य है बल्कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। करते हैं बात पीपल का इतिहास और धार्मिक महत्व के बारे में। पीपल का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। वैदिक काल से लेकर आज तक इसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। इसके वैदिक युग के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। ऋषिवेद और अर्थवेद में अश्वत्थ वृक्ष का उल्लेख जीवनदाता और प्राणवायु के स्रोत के रूप में किया गया है। उस समय लोग इसे अमरता और पुनर्जन्म का प्रतीक मानते थे। हिंदू धर्म में स्थान इसका महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में पीपल का त्रिवेदों का निवास स्थान माना गया है। जड़ से ब्रह्मा का वास, तने से विष्णु का वास, पत्तों से शिव का वास। इसी कारण इसे प्रतिदिन जल चढ़ाना, दीपक जलाना और इसकी परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, अस्त्र प्रसिद्ध देवेश त्रैलोक्य तव तेजस्सा। बुद्ध धर्म में इसका स्थान भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे ही की थी, जो आज बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यह वृक्ष बिहार के बोध गया में स्थित है और बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष के रूप में पूजा किया जाता है। लेते हैं जैन धर्म के स्थान पर कितना महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने भी पीपल के नीचे ध्यान साधना की थी। अंत यह वृक्ष सभी धर्मों ने समान रूप से आदरणीय है। दोस्तों, आप लोगों को मैं पर्यावरणीय और सामाजिक उपयोगिता के बारे में बताना जा रहा हूँ। पीपल वृक्ष को प्रकृति का वरदान कहा जा सकता है। इसकी उपयोगिता केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बात करते हैं पीपल का पेड़ का ऑक्सीजन का असीमित स्रोत के बारे में। अन्य पेड़ों के विपरीत पीपल का पेड़ दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है। इसका कारण यह है कि यह क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म CAM प्रक्रिया के माध्यम से रात में भी प्रकाश संश्लेषण करता है। इसलिए इसे जीवित प्राणवायु केंद्र कहा जा सकता है। इससे वायु शुद्धिकरण, पीपल के पत्ते वातावरण में मौजूद विषैले गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अवशोषित कर हवा को शुद्ध करता है। इसके छाया और परिस्थितियों के संतुलन बनाने के लिए इसकी छत्राकार शाखाएं अत्यधिक घनी होती है, जो गर्मी में गहन छाया प्रदान करती है। इसकी जड़ों से मिट्टी का क्षरण रुकता है और यहाँ पंछियों, बंदरों तथा अनेक जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। सामाजिक महत्व के बारे में बात करें तो गाँव में पीपल के नीचे
चौपाल, बैठकें, कथा, कीर्तन और सामाजिक संवाद आयोजित किए जाते हैं। यह वृक्ष ग्राम संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी रहा गया है। तसर्थ पीपल के विभिन्न उपयोगिता के बारे में बात करें तो लकड़ी और छाल का उपयोग। पीपल की लकड़ी अपेक्षाकृत हल्की होती है, इसलिए इसका उपयोग फर्नीचर या जलाऊ लकड़ी के रूप में सीमित है, परंतु छाल औषधि के रूप में भी अत्यंत मूल्यवान है। पत्तों का उपयोग के बारे में बात करें तो पीपल के पत्तों का उपयोग पूजा, हवन, सजावट और औषधीय नुस्खों में होता है। इनके प्राकृतिक प्लेट और सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती है। और हमें बात करना चाहिए फल और बीज के बारे में भी। इसके छोटे छोटे फल पंछियों और जानवरों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत है। इसके बीजों से तेल भी निकल जा सकता है, जो औषधि में उपयोगिता होता है। औद्योगिक और पारंपरिक उपयोग के लिए पीपल की छाल से रंग और कागज बनाने का काम भी प्राचीन काल में किया जाता था। इसकी जड़ों से रस्सियां भी बनाई जाती है। दोस्तों, पीपल का पेड़ के काफ़ी सारे महत्वपूर्ण भूमिका इस दुनिया में है। फिर भी तसर्थ आयुर्वेद और चिकित्सा में भी पीपल के लाभ के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में पीपल को अमृत वृक्ष यानी कि अमृत तुल्य वृक्ष कहा गया है। इसके सभी भाग पत्ते, फल, छाल, जड़, दूध औषधि के रूप में उपयोगी है। छाल के फायदे के बारे में बात किया जाए तो घाव भरने में सहायक। छाल को पीसकर लेप लगाने से चोट और घाव जल्दी भर जाते हैं। रक्त विकारों में उपयोगी इसका काढ़ा रक्त शुद्धि और त्वचा रोगों में लाभकारी होता है। दांत और मसूड़ों की सूजन, छाल को उबालकर कुल्ला करने से दांत मजबूत होते हैं। और पत्तों के फायदे के बारे में बात कहें तो अस्थमा और श्वास रोग, पीपल के पत्तों का रस और शहद मिलाकर लेने से श्वास संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। मधुमेह, इसके कोमल पत्तों को चबाने से ब्लड शुगर नियंत्रित होता है। पाचन सुधारक, पत्तों का रस पेट की जलन, गैस और अपच में लाभकारी है। बात करें तो फल के बारे में क्या फायदा है। हृदय रोग में लाभकारी। पीपल के फलों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हृदय की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। कब्ज में उपयोगी। इसके सूखे फलों का पाउडर रेचक लैक्सेटिव की तरह कार्य करता है। दूध, लैटेक्स के फायदा आप लोग को मैं यहीं से बताना चाहता हूँ कि त्वचा रोग, पीपल से निकलने वाला दूध फोड़े, मस्से और त्वचा के संक्रमण में लगाया जाता है। दांत दर्द, पीपल के दूध को दर्द वाले दांत पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। ये तो था ऊपर वाली जमीन के भाग में दिखाई देने वाली इसका शाखा, टहनियाँ और पत्तों और फलों के बारे में फायदे। अब बात करते हैं जमीन से नीचे वाली जो है जड़ के फायदा। प्रजनन शक्ति बढ़ाने में जड़ों का चूर्ण दूध के साथ लेने से वीर्य शक्ति और प्रजनन क्षमता में सुधार होता है। सर्दी जुकाम में जड़ का काढ़ा सर्दी और गले की खराश में उपयोगी है। दोस्तों, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के बारे में बात करना पड़े तो पीपल का पेड़ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। इसके नीचे ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, तनाव घटता है और ऊर्जा सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक कारण के बारे में बात कहें तो इस वृक्ष के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे मस्तिष्क को शुद्ध वायु मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। इसका काफ़ी फायदा के बावजूद भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पीपल को आत्मज्ञान, करुणा और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल होना इसकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। जैसे कि आप लोग आधुनिक विज्ञान के अनुसार पीपल के गुण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आधुनिक शोधों में पाया गया है कि पीपल की पत्तियों और छाल में निम्नलिखित रासायनिक तत्व पाया जाता है।
जो कि आप लोगों को मैं बताना जा रहा हूँ। लेते हैं फ्लोरोनाइज्ड, टैनिन्स और सोपिनिस, अल्कालाइन्स, फिनोलिक यौगिक। ये तत्व एंटीऑक्सीडेंट, बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। इससे यह कई बीमारियों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, त्वचा रोग, गठिया, सर्दी जुकाम और अस्थमा के उपयोगी सिद्ध हुआ है। लोग मान्यताएं और परंपराएं के हिसाब से ये बात करते हैं जो आप लोग की सामने कभी नहीं किया होगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग पीपल का देवता के रूप में पूजते हैं। शनिवार को विशेष रूप से पीपल की पूजा करना चाहिए। महिलाएं इसकी परिक्रमा करके अपने परिवार के सुख, दीर्घायु और संतान प्राप्ति की कामना करती है। मान्यता है कि पीपल की पूजा करने से प्रेत दोष और ग्रह दोष शांत होता है, इसलिए पीपल की पेड़ की हमें पूजा आराधना करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण और संरक्षण और के बारे में। यह आज जब प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के एक वैश्विक समस्या बन चुके हैं, जैसे पीपल जैसे वृक्ष का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह वृक्ष न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है बल्कि भूजल को भी संतुलित रखता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति एक पीपल का पौधा लगाए तो पृथ्वी की वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार संभव है। प्रिय दोस्तों, इस चैनल के माध्यम आप लोगों को इसी पीपल के वृक्ष के बारे में गहरी तरीके से बताना बाकी है। आप लोग को अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ, पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन, आस्था और स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह प्रकृति का ऐसा उपहार है जो हर सांस के साथ हमें प्राणदायक देता है, हर धर्म को जोड़ता है और हर व्यक्ति को शांति का संदेश देता है। पीपल का वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष जो जैसे स्वयं जीवित रहकर अन्य जीवों को भी जीवन देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अमूल्य वृक्ष का सम्मान करें, इसकी रक्षा करें और अपने जीवन में इसका महत्व समझें। पीपल को बचाना वास्तव में पृथ्वी को बचाने के समान है।